लोगों को ये मूवी क्यों देखनी चाहिए? सुनो एक भाई एक मिनट। लोगों को ये मूवी इसलिए देखनी चाहिए कि जो हिंदू या जो समाज नपुंसक हो चुका है उनको अपने पूर्वजों का बलिदान को याद करना पड़ेगा कि किस तरह अपनी रक्त की धारा से इस देश को सींचा है। हमारे संभाजी महाराज को नाखून उखाड़ा गया, नमक लगाया गया, आंख निकाल दिया गया, जीभ काट दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म का त्याग नहीं किया। इस स्वराज का जो सपना देखा है उसके लिए हम भी आने वाले टाइम में मर मिटेंगे। जात पात की करो विदाई। अगर और सारी मूवी फेल। आज तक बचपन से अभी तक केवल इस देश के आर्मी और जो बॉर्डरों पे जो खड़े हुए ना उनके सोल्जरों की छोड़ करके आज तक जितनी पिक्चर देखी है मैंने सब फेल, सब मट्टी मिला दी भाई, सब बहा दी नाले में डालकर। क्या मूवी है भाई। किताबों में औरंगजेब को महान बताया जाता है। तुम जिस दल्ले को महान बता रहे हो चोर लुटेरे थे। और एक और बात सुनो, जिसने अपने बाप को काट कर अपने बड़े बेटे को गर्दन भिजवाया, जिसने अपने बाप को काल कोठरी में बंद करके छेद से ताजमहल दे दिखाया, जिसने अपने बाप को पानी खाना लिमिटेड देता था और मरवा दिया, उसको तुम लोग आदर्श और महान बनते हैं। भाई महान तो हमारे श्री राम थे जो एक वचन के लिए 14 वर्ष वनवास काट लिए बिना पूछे। तो इन सुअरों को हम महान मानेंगे? इन सुअरों को हम पूछेंगे? भाई सुनो, इतिहास होता है ये सीखने के लिए। अगर आज का लोग उस बीते हुए इतिहास से नहीं सीखेगा तो आने वाले टाइम में वो दफन हो जाएंगे जमीन में। और हमें पता है हमारे रक्त और हमारे धमनियों में महाराज संभाजी महाराज, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का खून दौड़ता है और हम बताएंगे जो इस देश को तोड़ने की कोशिश करेगा। छावा मूवी आपने देखी, कैसी लगी? भाई मैं इस देश के सारे हिंदुओं से हाथ जोड़ करके भाई और सर झुका करके नमन करना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ ये मूवी देखें। अगर आपको अपनी रजिस्ट्री अगर कर्जा भी करना पड़े भाई, किसी के पास भी धक्का करके अपना कर्जा कर दो, कर्जा करके मूवी को देखो। आपको रत्त बेचना पड़े अपना रत्त बेचो, इस मूवी को देखो, कर्जा कर लो। मैं कह रहा हूँ साला 10 दिन खाना मत खाना, लेकिन इस मूवी का जरूर देखने आना। और जिस दिन इस मूवी को देखने आओ ना तो उस दिन पूरे दिन व्रत रखना और पता लगेगा जिस तरीके से भारत देश के अंदर हम खुले आजादी से जी रहे और खा पी मौज कर रहे, ये हमारे बाप की बबूती नहीं है, ये बड़े बड़े क्रांतिकारियों की, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। और इस देश के मालिक केवल वो ही है। और जिन भाइयों ने जिस तरीके से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों ने इस देश के लिए बलिदान हो गए, ये देश उनका और किसी के बाप का नहीं है। लोगों को ये मूवी क्यों देखनी चाहिए? सुनो एक भाई एक मिनट। लोगों को ये मूवी इसलिए देखनी चाहिए कि जो हिंदू या जो समाज नपुंसक हो चुका है उनको अपने पूर्वजों का बलिदान को याद करना पड़ेगा कि किस तरह अपनी रक्त की धारा से इस देश को सींचा है। हमारे संभाजी महाराज को नाखून उखाड़ा गया, नमक लगाया गया, आंख निकाल दिया गया, जीभ काट दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म का त्याग नहीं किया। इस स्वराज का जो सपना देखा है उसके लिए हम भी आने वाले टाइम में मर मिटेंगे। और हमें याद रखना होगा उस टाइम भी हमारे पूर्वज इन सुअरों से लड़े और आज भी हमारी लड़ाई वही है जो मिटेगी नहीं। हम अपने रक्त का एक एक बूंद देकर इस राष्ट्र की रक्षा करेंगे और महाराज के रास्तों पे चलेंगे। वाल्मीकि समाज से हूँ भाई, वाल्मीकि समाज से हूँ भाई। देखो पहली बात तो वाल्मीकि समाज से हूँ मैं। पता बातें क्या होती है, जय श्री राम बोल रहा हूँ मैं, जय श्री राम। भाई देखो अपने जाट गुजर भाई जो भी हैं भाई, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ भाई, एक होके रहो आराम से। और बात यह है कि भाई जय श्री राम कर रहा है, किसी को भी बीच में नहीं आने देना। जो भी आते रहे तो भैया वाल्मीकि समाज का एक भाई निकल करके भीड़ से जो अपनी भावनाएं बताना चाह रहा है, मैं बता रहा हूँ। हम गुजर, जाट, बावन, दलित, शूद्र बनिए, गटरिया जितने भी है, हम एक है और एक होकर के लड़े थे, एक होकर के। और आज ही बता रहा हूँ भाई डॉक्टर प्रकाश जी, तो इस चीज का जो हम आज पिक्चर देख करके आए ना, तो इस पिक्चर से हमें यह पता लग गया है जिस तरीके से महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी और मराठाओं ने तैयारी कर रखी थी युद्ध की। भाई ने एक बहुत बड़ी बात बोली, वाल्मीकि समाज से हम वाल्मीकि भगवान मानते हैं, जो राम के गुरु हैं भाई हमारे तो भगवान ही होंगे। हमें ये बात आज स्वीकार करना होगा, जात पात का त्याग करो, एक हो जाओ, हिंदू बनो, हिंदुत्व की बात करो। जय श्री राम। जात पात की करो विदाई। और हमें अखंड भारत और विश्व गुरु भारत बनाने के लिए सारे हिंदू धर्म, सातों जाति, सातों बिरादरियों को मिला के विश्व गुरु भारत बनाएंगे। बोलो जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। अगर बात करें विक्की कौशल की एक्टिंग की छावा मूवी में तो कितना रेटिंग देंगे 10 में से? भाई सारी मूवी फेल। आज तक बचपन से अभी तक केवल इस देश के आर्मी और जो बॉर्डरों पे जो खड़े हुए ना उनके सोल्जरों की छोड़ करके आज तक जितनी पिक्चर देखी है मैंने सब फेल, सब मट्टी मिला दी भाई, सब बहा दी नाले में डालकर। क्या मूवी है भाई। देखो भाई घर से ऐसे निकलना जैसे कार सेवक निकले थे। अपने घरों से जब मूवी देखने आओ ना भाई,
पूरे दिन का व्रत रख करके अपनी बेटियों को, अपनी माओं को, अपनी बच्चियों को, अपनी पड़ोसियों के बच्चियों को, अपने पड़ोसियों को, सबको दिखाओ। बसें बुक करो, ट्रेन बुक करो, जहाँ से जहाँ जाना है इस मूवी को जरूर देखो। चाहे तुम्हें 10 दिन का अपने खाने का त्याग करना पड़े, पता लगेगा कैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराजों के संतान। किताबों में औरंगजेब को महान बताया जाता है। फिल्म देखने के बाद जो है लोगों की आपकी प्रतिक्रिया क्या है? यार अब तेरी सवाल सुन लिया, कैमरा में इधर दिखाओ। तुम जिस दल्ले को महान बता रहे हो चोर लुटेरे थे। और एक और बात सुनो, जिसने अपने बाप को काट कर अपने बड़े बेटे को गर्दन भिजवाया, जिसने अपने बाप को काल कोठरी में बंद करके छेद से ताजमहल दे दिखाया, जिसने अपने बाप को पानी खाना लिमिटेड देता था और मरवा दिया, उसको तुम लोग आदर्श और महान बनते हैं। भाई महान तो हमारे श्री राम थे, जो एक वचन के लिए 14 वर्ष वनवास काट लिए बिना पूछे। तो इन सुअरों को हम महान मानेंगे? इन सुअरों को हम पूछेंगे? भाई सुनो, इतिहास होता है ये सीखने के लिए। अगर आज का लोग उस बीते हुए इतिहास से नहीं सीखेगा तो आने वाले टाइम में वो दफन हो जाएंगे जमीन में। और हमें पता है हमारे रक्त और हमारे धमनियों में महाराज संभाजी महाराज, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का खून दौड़ता है और हम बताएंगे जो इस देश को तोड़ने की कोशिश करेगा। सीधी बात है। अच्छा, जो संभाजी महाराज का जो दिखाया गया है उनके साथ जो है गलत हुआ, वो किन कारणों की वजह से गलत? भैया हमारे अपने जयचंद भरे पड़े हुए हैं। भाई एक बात बताओ, अगर उनकी खबर ना देता चुपचाप तो मौत कैसे होती? हमारे इतिहास में एक चीज याद रखो, सारे बड़े बड़े सूरबीर राजाओं का अंत का कारण हमारे ही अंदर के लंका भेदी जैसे विभीषण है। अगर हमारे लोग गद्दारी ना करते, हमारे लोग घात ना करते, तो इन लोग आज तक 1 इंच भी इस भारत का जमीन नहीं ले पाते।